गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली ERP9 की क्लास। टैली ERP9 में इस समय जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न्स। इसके अंदर हमने सीखा था, थोड़ा सा मैं हाईलाइटर हटा दूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। इसको भी मैं सही कर दूँगा। ये मैंने आगे की लिखा है टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आगे। परचेस और सेल रिटर्न्स में हमने यहाँ पे यूज किया था, ये हमने पढ़ लिया। यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट नोट रिसीव गुड्स एंड बिल्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। जब दोनों गुड्स और बिल एक साथ मिलते हैं तो क्रेडिट और डेबिट नोट यूज करना है, उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। और यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स का यूज कब करना है, सेल और परचेज के लिए करना है। तो मैंने आपको परचेज का पार्ट कल बताया था, कल के वीडियो में जो हमने सीखा था। तो हमने परचेज और आउटवर्ड रिजेक्शन का यूज किया था। ये पार्ट हम पूरा कर चुके थे एक्चुअल में। इस पार्ट को हमने सीखा हुआ था कल। मैंने परचेज वाउचर यूज किया था और रिजेक्शन आउटवर्ड का यूज किया हुआ था। आज जो हम सीखेंगे सेल करके, सेल ऑर्डर यूज करके, और फिर रिजेक्शन इनवर्ड का यूज करेंगे। रिजेक्शन इनवर्ड का मतलब क्या है कि देखिए, जब हमने कहीं से स्टॉक आइटम खरीदा, प्रोडक्ट को खरीदा और कुछ टूट गया, डैमेज हुआ, तो बिल हमको मिला नहीं। मैंने इस पर 2 कंडीशन बताई थी, गुड्स मिला तो बिल नहीं मिला। बिल नहीं मिला, गुड्स आ गया, लेकिन वो गुड्स टूटने के कारण हमने रिटर्न किया, तो उसकी एंट्री हम किस में कर सकते हैं, आउटवर्ड में। ठीक है। अब यही कंडीशन आपके सामने है कि मान लीजिए आपने सेल किया किसी को, हमने बेचा, और बेचने के बाद हुआ क्या, जब वो घर ले गया कुछ प्रोडक्ट ख़राब निकले तो हमको वापस कर सकता है। हमने अभी बिल जनरेट नहीं किया, सिर्फ गुड्स भेजा है, बिल उसको बाद में। तो यदि वो हमें वापस करता है तो उसकी एंट्री टैली ERP9 में हम कहाँ पे करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे यूज रिजेक्शन वर्ड। ओके, तो आइए सीखते हैं क्या करते हैं इसके लिए। सबसे पहले मैं टैली ERP9 को ओपन करता हूँ। टैली ERP9 को मैंने ओपन किया। इसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले मैं डेबुक चेक कर लेता हूँ, जिससे जो प्रीवियस एंट्री उनको डिलीट कर देते हैं। हमारे डेबुक में ये एंट्री हैं अप्रैल टू दिसंबर तक की जितनी एंट्री हैं डिलीट कर देता हूँ। ये सारी एंट्री मैंने डिलीट कर दी। आप बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, ये देखिए। ओके, अब हमको सबसे पहले तो मान लीजिए ऑर्डर मिलेगा, तब हम उसको डिलीवर्ड करेंगे गुड्स को। ये कंडीशन सारी मैं बता चुका हूँ। गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट सेंड, गुड्स डिलीवर्ड हो गया लेकिन बिल नहीं गया। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आपका गुड्स जा चुका है लेकिन उसको अभी बिल नहीं मिला। तो सबसे पहले तो वो ऑर्डर करेगा, तो हमको सबसे पहले ऑर्डर करना है। ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपके पास कोई डेबिटर है, अरुण है हमारे पास डेबिटर। अरुण का ऑर्डर हम नोट कर रहे हैं। ऑर्डर नंबर 1 सेल्स ऑर्डर है, एस हमको बेचना है। किसका ऑर्डर दे रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 75 वाला है। ऑर्डर ड्यू, एस कहाँ पे है। अच्छा, अभी तो हमारे पास माइनस में स्टॉक चला जाएगा, हमने एंट्री डिलीट कर दी, हमारे पास कोई आइटम नहीं है। तो चलो हम माइनस में ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। या तो कहीं हम परचेज कर लेते हैं, पहले मैं थोड़ा परचेज कर लेता हूँ जिससे माइनस की प्रॉब्लम ना रहे। तो एक आइटम परचेज कर लेते हैं F9। कैसी परचेज कर लेता हूँ।
75 kg का आइटम परचेज कर लेते हैं। नो ट्रैकिंग नंबर हम यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, नो ऑर्डर है हमारे पास, सीधा लोकेशन, मेन लोकेशन में हम रख लेते हैं। क्वांटिटी 50 पीस मंगा लेता हूँ मैं, 75 का है, 500 के रेट में, तो 25,000 का मटेरियल हमने सीधा परचेज कर लिया। कोई ऑर्डर नहीं दिया, जैसे हम नॉर्मल एंट्री पहले करते थे वैसे हमने परचेज कर लिया। अब हमारे पास ऑर्डर आया अरुण का कि हमको इतना मटेरियल चाहिए, तो हम ऑर्डर फिलअप करेंगे अरुण अवस्थी का। अरुण डेबिटर, ऑर्डर नंबर 1, सेल्स ऑर्डर। ये देखिए अब हमारे पे यहाँ पे क्वांटिटी दिखाता है। आज मैं इस वीडियो में एक पॉइंट और आपको यहाँ बताने वाला हूँ, बहुत यूजफुल शॉर्टकट की, अभी तक मैंने शायद कहीं नहीं बताया। यहाँ पे मैं आज आपको उस शॉर्टकट को बताने जा रहा हूँ जो बहुत जिसका यूज होता है। कैसे? आपको यहाँ क्वांटिटी तो दिखा रहा है कि राइस इतना है, हमारे पास 25 का कोई राइस नहीं है, 50 केजी के बैग का कोई राइस नहीं है, सिर्फ 75 केजी बैग का हमारे पास 50 बैग राइस है। ये तो आपको पता चल गया। लेकिन जब हम इसकी एंट्री करने जाते हैं, मान लीजिए हमारे पास ऑर्डर आया था, जैसे ऑर्डर आया, अब हम इसको एंट्री कर रहे हैं, क्वांटिटी इसको 10 पीस दे रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है रेट की, यहाँ पे थोड़ा सा हमको गड़बड़ लगता है। अब इतने सारे जब प्रोडक्ट होंगे आपके पास, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, हर प्रोडक्ट का रेट तो आपको मालूम नहीं होगा। अब 10 बैग हमको देना है, कितना रेट लगाना है हमको कैसे पता चले, हमने कितने का परचेज किया था, कितना बढ़ा करके हमको बेचना है, ये थोड़ी सी समस्या है। या तो हम बाइक करें फिर उसका रेट देखें, कैसे पता चलेगा कि मुझे ये कितने का मैंने खरीदा है, ये यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं हो पाता है। या तो मैं लिस्ट रखूँ, या तो इससे बाइक होकर के पहले उसका रेट देखूँ। तो इसके लिए मैं एक आपको शॉर्टकट की बताने वाला हूँ। यहाँ पर रेट पे रहते हुए उस शॉर्टकट की को आपको यूज करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे इसका रेट मिल जाएगा। इसका जो आइटम हम यहाँ पे सेल करने जा रहे हैं, राइस 75 केजी बैग हमने कितने का खरीदा था, उसका आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे फिर मैं और भी ऑप्शन बताऊँगा, MRP वगैरह भी हम सेट कर सकते हैं, वो आगे बताऊँगा। जो MRP मैं खरीदते समय सेट कर दिया करूँगा, उतने में सेलिंग होने लगेगी। लेकिन मान लीजिए बाई दफ़े हमको यहाँ पे कोई कह रहा है नहीं थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो हम एक्चुअल में देखना चाहते हैं कि हमको कितने का ये पड़ा था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेट में रहते हुए Alt+S, कॉपी में नोट करें, Alt+S शॉर्टकट की को प्रेस करना है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपको गौर करना है, 75 केजी का बैग है, कोहिनूर ब्रांड है हमारा, क्लोजिंग बैलेंस 50 बैग है हमारे पास। कॉस्ट प्राइस इसकी यहाँ पे आपको मिल जाएगी 500 पर बैग, यानी कि हमको जो पड़ा था कितने का, 500 पर बैग। स्टैंडर्ड कॉस्ट अभी हमने नहीं निर्धारित किया है, तो 500 ही है, आगे मैं बताऊंगा। ओके, इसका नंबर वगैरह होता तो वो भी दिखाता, कितने का हमने खरीदा था वो भी आपको दिखा दिया, कब खरीदा था उसकी डिटेल भी आपको यहाँ मिल जाएगी। सेल अभी हुआ नहीं है, ये भी मिल जाएगा। मेन लोकेशन भी कितना रखा है यहाँ से मिल जाएगा। आइटम सेम कैटेगरी कहाँ पे है, ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट की ध्यान रखना है, Alt+S को प्रेस करना है, और यहाँ से रेट देखने के बाद सीधे स्कैप कर लेना है। ओके, फिर वहीं पहुँच जाएंगे, स्कैप बटन। अब हमको पता चल गया कि 500 का खरीदे हैं, तो 500 को तो बेचेंगे नहीं, 1000 का हम बेचेंगे, इंक्रीज कर दिया। जितना भी आपको बढ़ाना वो आपके ऊपर है। अब हमको कॉन्फिडेंस रहेगा, कोई कहता है नहीं कम कर दो कम कर दो, तो हम कर सकते हैं, 100-200 कम भी कर सकते हैं, हमको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारी खरीद 500 की। हम सीधा देखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, Alt+S किया, देख लिया सीधा ऐसे, और प्रोवाइड कर दिया कि हमको कितने का पड़ा था, हमने देख लिया, पता भी नहीं चला, और उस हिसाब से हमने उसको एडजस्ट कर दिया। ओके, अब मान लीजिए उसने कहा थोड़ा डिस्काउंट, तो हम उसको 1-2% डिस्काउंट, 30% हम दे देंगे, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। तब भी हमको 9,700 मिल रहा है, 1,000 के रेट में हम बेच रहे हैं 10 पीस का, जबकि 5,000 का था हमारा। ओके, इस प्रकार से एंट्री को आप एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा क्या हुआ, ऑर्डर हुआ, सेल्स ऑर्डर हमारा हो गया। सेल्स ऑर्डर करने के बाद हम उसको गुड्स डिलीवर्ड करेंगे।
गुड्स हमने भेज दिया, बिल अभी नहीं भेजा है कि आपको गुड्स भेज दिया है, आप जब एक आध दिन बाद हम आपको बिल दे देंगे तो आप पेमेंट कर देना। ओके, तो ऐसी कंडीशन यदि है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब गुड्स पहले जाए पेमेंट बाद में, मैं ये पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमको डिलीवरी नोट्स को फिलअप करना होगा, यानी कि एंट्री हमारी डिलीवरी नोट्स पे होगी। तो आप यहाँ से Alt F8 यूज कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीवरी नोट्स आ गया और इस पर मैं रेफरेंस दूंगा अरुण पार्टी ने। ऑर्डर नंबर यहाँ दिखाएगा एस एस। अब यहाँ पे हमको ट्रैकिंग नंबर देना जरूरी है, क्योंकि ट्रैकिंग नंबर का मैं बता चुका हूँ, वहाँ पे ज़रूरत हो जाती है जब गुड्स और बिल दोनों अलग अलग हो जाए। यदि अलग नहीं होते तो हम वैसे डेबिट और क्रेडिट नोट का यूज़ करते, क्रेडिट नोट का। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए ट्रैकिंग नंबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। तो ट्रैकिंग नंबर मान लीजिए मैंने दे दिया, ठीक है। ओके, मेन लोकेशन ये डिलीवर्ड कर दिया, मटेरियल हमारे यहाँ से चला गया, ठीक है, बिल नहीं गया। अब मटेरियल चला गया, बिल नहीं गया है, कोई बात नहीं। मटेरियल जब उसके यहाँ पहुँचा, उसने जब मटेरियल को देखा तो हो सकता है 1 आध पैकेट खराब निकल गए, तो उसने कहा जो मैंने 10 पैकेट लाए उसमें मेरे 3 पैकेट खराब हैं, मुझे वापस करना, फट गया है या किसी कारण से मटेरियल कम हो गया, डैमेज हो गया। ओके, तो अब जब वो वापस करने आएगा तो तुमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो जब हमने किया था तो रिजेक्शन आउट का यूज किया था, क्योंकि वो हमारे स्टॉक पे आएगा। अभी मैं स्टॉक एक बार दिखा दूँ, स्टॉक चेक कर लेते हैं। सभी स्टॉक यहाँ पे कोहिनूर ब्रांड है हमारा, 75 kg का ये स्टॉक है हमारा। देखिए हमने कैश में खरीदा था और ये हमारा सेल किया है, बिल्स पेंडिंग है हमारा, चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे एंटर करेंगे। गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट से मेड, गुड्स जा चुका है लेकिन बिल अभी नहीं बना है। पेंडिंग क्वांटिटी यहाँ पे चूँकि बता रहा है, पेंडिंग है हमारा 10 बैग था, 10 बैग आपका पेंडिंग है, डिस्काउंट पूरी डिटेल हमको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो 10 ही बता रहा है। अब मान के चलिए उसने हमको वापस कर दिया, 3 पीस उसने हमको वापस कर दिया। तो जब हमारे पास 3 पीस वापस करेगा तो उसकी एंट्री हमको टैली RP9 में करना होगा। जब वो मटेरियल वापस करने आएगा तो हम एंट्री वाउचर में जाएंगे और रिजेक्शन आउट का यूज ना करके हम यहाँ पे यूज करेंगे रिजेक्शन इन। ओके, लेजर अकाउंट अरुण, एड्रेस कहाँ का आया, कौन है, कर दिया। ओके, इंटर। हाँ, आइटम कौन सा ले गया था, ये कितने पीस वापस कर रहा है। देखिए यहाँ 40 बचा हुआ, क्योंकि 50 हमने खरीदा था और 10 पीस इसको दे दिया था। तो करंट में जो हमारे पास आइटम से कितना है, 40। ओके, अब चूँकि ये देखिए यहाँ पे हमको ट्रैकिंग नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रैकिंग नंबर 10 मेन लोकेशन से ले गया था 10 बैग। ओके, तो इसको मैंने अब रिटर्न किया, कितने बैग रिटर्न किया इसने, 3 बैग। ओके, इतना अमाउंट भी उसका कम हो जाएगा। एंड ऑफ लिस्ट किया मैंने, 3 बैग इसने क्या कर दिया, हमको रिटर्न कर दिया। ठीक, 3 बैग अब हमारे कौन होंगे, माइनस होंगे। चेक कर लेते हैं। स्टॉक आइटम में मैं गया, कोहिनूर ब्रांड के अप्रैल सेल पेंडिंग। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, गुड्स डिलीवर्ड है बट बिल नॉट मेड है। इसकी इनिशियल क्वांटिटी इसने जो हमको ऑर्डर किया था, कितना किया था, 10 बैग, बट पेंडिंग क्वांटिटी इसकी कितनी हो गई है, 7 का जो बिल होगा वो मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमको पैसा मिलेगा 6,790 रुपये, क्योंकि 3 पीस इसने क्या कर दिया है वापस। इसकी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। रेफरेंस 10 पीस का था और 1 ही अप्रैल को रिजेक्शन इन पे एंट्री हो गई, यानी कि हमको दिया उसने 3 बैग, 970। ओके ओके ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं रिजेक्शन इन में जो मटेरियल आपका आया। और यदि मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ भी कोई ऐसा इफेक्ट नहीं, प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि हमको ये करंट एसेट्स हमारा बढ़ गया होगा। 21,500 का जो क्लोजिंग है हमारा,
ये रखा हुआ है, मटेरियल है, ये संडे से हमको इतना पैसा पाना है, इतना हमारे पास कैश है। ये तो मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। अब मान के चलिए उसके पास प्रोडक्ट भी पहुँच गया, अब वो हमको क्या देगा, अब हमको उसको बिल देना है। तो बिल देना सीधी सी बात है कि आपने स्टॉक को उसने क्लियर कर दिया, अब आप उसको बिल दे दीजिए। बिल देने के लिए आप सीधे सेल वाउचर का यूज करिए और उसको सेल कर दीजिए, बिल बना दीजिए, तो काउंटिंग वाउचर में आप जाएंगे। तो पार्टी नेम देखिए, ट्रैकिंग नंबर की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। हमने जैसे ट्रैकिंग नंबर किया, यहाँ ऑटोमेटिक इसकी एंट्री फिलअप कर जाएगा। ये देखिए 75 के जी। अब जो बिल बनेगा कितने का बनेगा, देखिए 7 पीस का। 7 बैग हमने बिल बनाए, क्योंकि 3 बैग उसने क्या कर दिया है, वापस कर दिया है। तो बिल जो बनेगा 7 का बनेगा। ओके, हमने बिल भी उसको दे दिया। ओके, 7 पीस का उसने हमको क्या दे दिया, बिल भी दे दिया। अब स्टॉक आप चेक कर लें एक बार। ये देखिए, आप कोई पेंडिंग नहीं है, सीधा बिल जनरेट हो गया। आप इसका प्रिंट देना चाहते हैं तो प्रिंट करके उसको आप निकाल लें बिल पेंटिंग से। बिल आपका प्रिंट हो गया और जहाँ पे मैंने सेव किया उसको आपको चेक करा सकता हूँ। बिल पूरी इनवाइस उसकी जनरेट हो गई। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी, इसकी डिटेल मिलेगी, इनवाइस नंबर 1 है, डेट है। यहाँ पे डिलीवरी नोट्स मतलब ट्रैकिंग नंबर जो हमने दिया था P10 है, बोर्ड कंडीशन हमने दिया नहीं था, सप्लायर रेफरेंस ये है, किस डेट को गया, डेस्टिनेशन और राइस कितना, क्वांटिटी कितनी थी, 7 पीस का बिल बना है। रेट कितने का था, 1000 रुपये का, 3 बैग, तो बैग 1000 रुपये पर बैग था, 3% का डिस्काउंट था, इस हिसाब से इतना इसका बिल है। ऑटोमेटिक बिल आपका क्या हो जाएगा, जनरेट। तो आप ऐसे बिल भी देख सकते हैं। चलिए, अब बिल बन गया, अब उसको गुड्स भी मिल गया, बिल भी मिल गया, तो अब वो हमको क्या देगा, पैसे देगा। जब पैसे देने आएगा तो हमको पैसा रिसीव करना है, सीधा आप रिसीव वाउचर पे जाएंगे, F6 कैश, कैश ले लेते हैं। 25,000 है हमारे पास कैश, हमको किससे पाना है, अरुण से। ये देखिए 6,790 रुपये पाना है, पूरा पैसा हम इससे ले लेंगे। जब यहाँ पे जाएंगे तो किसका पैसा है, रेफरेंस बिल हमारा होगा इसका, ये लीजिए उसका पैसा हमने ले लिया। ओके, तो इस प्रकार से ये हमको क्या कर दिया, पैसा भी दे दिया। अब होता क्या है कि आपके पास पूरी एंट्री कंप्लीट हो गई। हमने पहले ऑर्डर दिया, ऑर्डर हमको मतलब मिला, अरुण ने हमको ऑर्डर दिया। ऑर्डर के बाद हमने उसको गुड्स डिलीवर्ड कर दिया डिलीवरी नोट पे। गुड्स पहुंचने के बाद उसने हमको 3 पीस वापस किया, तो हमने रिजेक्शन इन पे एंट्री किया, हमारा गुड्स बढ़ गया, 3 पीस बढ़ गया। ठीक है ना। अब जो हमारे पास क्वांटिटी होगी मैं आपको दिखा दूँ, होगी स्टॉक आइटम में हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना, क्लोजिंग स्टॉक यस 43 हो गया। देखिए पहले 40 था, 3 पीस चूँकि हमारे पास वापस आ गया। करंट में जो स्टॉक है हमारे पास वो कितना हो गया, 43 हो गया। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और दूसरा आप स्टॉक रिपोर्ट को यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इन्वेंट्री बुक, स्टॉक आइटम 75 का पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए परचेज किया था 50, सेल किया था अरुण को 7 बैग हमने सेल किया, चूँकि 3 वापस आ गए थे हमारे तो इसमें जुड़ गए। अब हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका वो क्या है, 43 है। तो ऐसे आप स्टॉक भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री भी निकाल सकते हैं, गोडाउन के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। सेल या परचेज ऑर्डर हमारे पास कोई है नहीं ना, सेल ऑर्डर है ना परचेज। बिल पेंडिंग भी आप देख सकते हैं, कोई बिल पेंडिंग भी अब हमारे पास नहीं है। जब हमें स्टॉक और दोनों आइटम्स उसके पास पहुंचा दिया, बिल भी पहुंचा दिया, तो उसको उसने हमको पेमेंट भी कर दिया। जब पेमेंट कर दिया तो हमारे पास कैश भी इंक्रीज हो जाएगा। कैश आप यहाँ से चेक कर लेंगे, 31,000 हो गया, 25,000 हमारे पास बचा था और
आप यहाँ से देख सकते हैं कैपिटल पूंजी 50,000 थी हमारे पास, हमने 25,000 का परचेज किया। फिर अरुण से हमको 6,790 प्राप्त हुए, जिससे इस समय क्लोजिंग जो हमारे पास 25 ये हमारे पास क्रेडिट था और 56 ये आपका टोटल डेबिट हुआ। और इसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा कितना 31,790। ओके, कैपिटल और उसमें से 25 माइनस कर दिया इसने, तो 31,790 रुपये हमारे पास बचे हुए। और 50,000 हमारे पास कैपिटल पूंजी आई थी, 6,790 हमारे पास अरुण से आ गए थे, टोटल बन गया 56,790। और हमने 25,000 का खरीद लिया, तो 56,790 में 25 माइनस करोगे, यहाँ पे आपको मैं चला के दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा 56,790 माइनस 25,000 31,790। ओके, इस प्रकार से आपको क्लोजिंग स्टॉक आपके पास ये है, प्राइस इतना है। तो इस प्रकार से आपको एंट्री को परफॉर्म करना है। अब इसी की जस्ट अपोजिट होती कि मान के चलिए आपने बिल भेज दिया, लेकिन जब तक बिल भेज दिया उसका कोई मतलब ही नहीं, वो रिटर्न ही नहीं करेगा, बिल से थोड़ी उसको पता चलेगा कि हमारा माल ख़राब है या प्रोडक्ट ख़राब है। तो इसके साथ तो कंडीशन यही बनती है कि जब प्रोडक्ट हम भेज दें और यदि किसी कारण से उसमें कमी है या डैमेज है तो हमको रिटर्न कर सकता है। इसके साथ यही बनता है गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट। ओके, तो ये आपको चला लेना है। और आज से हमारा यहाँ पे चैप्टर टॉपिक पूरा होता है। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ट्रैकिंग नंबर, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, इसके अंदर जो सारी डिटेल्स हमने पढ़ी, परचेस ऑर्डर से रिटर्न, यहाँ से लेकर यदि मैं बात करूँ पूरा यही मैं चला रहा था, स्टॉक समरी गोडाउंस, ये पूरा मटेरियल हमारा पूरा सेम था अभी तक। तो ये सब कुछ आज से यहाँ तक हमारा पार्ट पूरा फिनिश होता है और यहाँ तक हमने सब कुछ सीख लिया। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा, नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। ये जो अभी तक मैंने बाउचर्स आपको पढ़ाए, ये बाउचर्स देखिए मैंने बताया था अकाउंटिंग टाइप के बाउचर्स हमने सभी पढ़े। और अभी जो हमारे चल रहे थे इन्वेंट्री बाउचर्स चल रहे थे, रिजेक्शन इन भी पढ़ लिया, रिजेक्शन आउट भी पढ़ लिया हमने, डिलीवरी रिसीव, फिजिकल स्टॉक बचा है उसको मैं बता दूंगा, मटेरियल इन आउट भी एक आ गया है, स्टॉक समरी भी है। तो देखिए ये हमने आपको बताया। अब जो मैं आगे आपको बताना है डिप्रिसिएशन की एंट्री और इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये मुझे आपको पढ़ाना। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा है इस पे होगा डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम सीखेंगे। डिप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स एसेट पे लगता है, तो कल का वीडियो मेरा डिप्रिसिएशन पे होगा। और इसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखेंगे, किसी को क्रेडिट पे भी प्रोडक्ट देते हैं तो कितने दिन बाद उससे हम ब्याज उसमें दे सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में क्लोज करता हूँ। थैंक्स।